तो सरल उपकला उत्तक हैं, उनके प्रकारों की बात करते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम सरल उपकला उत्तक के प्रकार। सरल उपकला उत्तक के प्रकार, ठीक है। वो तो आप जानते हो उपकला उत्तक में अंतरकोशिका अवकाश नहीं पाया जाता, वो तो पहले दिखाई दिया था ना। तो सबसे पहला प्रकार था इसमें कौन सा? सरल सल्की उपकला उत्तक। अब क्यों बोला इसे सरल? तो इसे डायग्राम से समझते हैं हम, ठीक है। कैसे दिखाई देता है डायग्राम से देखते हैं, फिर इसकी विशेषताएं इधर लिखेंगे हम। डायग्राम से देखो, इधर देखो, मछली जानते हो? ये भी कोई पूछने की बात है, मछली नहीं जानेंगे हम। मछली के ऊपर सल्क देखें, मछली के ऊपर सल्क देखें क्या? तो बस सेम टू सेम इस उत्तक में क्या होता है? सल्क पाए जाते हैं। मछली नहीं बना रहा मैं, मतलब मतलब मछली नहीं बना रहा मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ। मतलब ये कोशिकाएं कैसी होती है। ध्यान से देखो, एक ध्यान से देखे, ये ऐसे नहीं ऊपर ऊपर रखी है, ऐसे नहीं है, ये ऐसे पढ़ते हैं। अभी इसको 3D में थोड़ी समझा सकता हूँ बोर्ड पर मैं, है ना। ऐसे पढ़ते हैं, मतलब जैसे मछली के ऊपर आप सल्क आते हैं एक के ऊपर एक, ठीक है। हाँ, एक पीछे लगाते हैं सल्क, तो ऐसे हैं। तो इन पर देखो सल्क के समान ये पाई जाती है। अब देखो ये तो क्या है, इसका केंद्रक है, ये सल्की उपकला उत्तक है ही, सल्की उपकला उत्तक। बाकी ये क्या है, ये एक परत बनाई है अलग से मैंने। और ये क्या है? तो ये तो क्या है पहले ये बता दूं, तो ये है संयोजी उत्तक। और मैंने एक लाइन लिखाई थी आपको पहले वाली वीडियो में, पहले बताया था मैंने कि उपकला उत्तक की क्या खासियत होती है, हमेशा संयोजी उत्तक के ऊपर होता है, इसलिए इसका नाम एपिथेलियम बना था, ठीक है। और इसको पोषण आप जानते हो, संयोजी उत्तक में तो रक्त आता है, तो पोषण कौन देगा इसको? संयोजी उत्तक। तो शौर्य इसके ऊपर बनना है, तो इसके पास तो क्या अंतरकोशिकीय अवकाश होता ही नहीं है। कहाँ है अंतरकोशिकीय अवकाश? तो सारा पोषण ये देता है संयोजी उत्तक। अब आप जानते हो कि ये पोषण देगा तो डायरेक्ट तो देगा नहीं, तो बीच में एक परत बनाई थी मैंने, और उस परत का नाम था बेसमेंट, यानी आधार कला कोशिका। याद है, लिखाया था मैं ना, आधार कोशिका, जिसे आधार कला भी कह सकते हैं, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है? इनको पोषण देती है। तो आप यहाँ लिख सकते हो इसके बारे में, उपकला को पोषण, उपकला उत्तक को पोषण, उत्तक को पोषण, ठीक है। ये इसका काम होता है आयसन में। तो इसकी क्या क्या खासियत होती है? सल्क यानी मछली के सल्क के समान होती है, और इसको हम ऐसे देखें तो जैसे टाइल्स होती हैं, टाइल्स के समान दिखाई देती है ये, ठीक है। एक बाकी एक स्त्री है, ये एक केंद्र पाया जाता है, नॉर्मली अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल में कहाँ कहाँ होती है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले इसकी विशेषता लिखो, फिर एग्जाम्पल हम लिखते हैं। तो इसे आप बनाओ, इतनी देर में विशेषता भी लिख लो, फिर एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। तो क्या क्या विशेषता है इसकी? एक तो मछली के सल्क के समान दिखाई देती है, मछली के सल्क के समान दिखाई। इसके अलावा फर्श में टाइलों के समान, फर्श पर टाइलों के समान। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा उत्तक है जो फर्श पर टाइलों के समान दिखाई देता है। इस उत्तक के लिए बोला जाता है, याद रखना ना, सरल सल्की उपकला उत्तक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। फर्श पर टाइलों के समान दिखाई देती है, एक स्त्री है, एक परती है, एक परती होती है, ठीक है। अंतरकोशिकीय अवकाश उपकला उत्तक में होता ही नहीं है, वो तो हम जानते ही हैं। अंतरकोशिकीय अवकाश एब्सेंट, ठीक है।
एक परती होती है ना, मछली के सल्क के समान दिखाई देती है, पर्स पर टाइलों के समान दिखाई देती है। ये इसका क्या है, पोर्शन इससे ले लेगी, बाकी और इसमें है नहीं। अब एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, बस इसमें नोट में लिख लो, एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल क्या क्या है तो एक बार सुन लेना। हमारे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों की लास्ट की जो अवस्था होती है कूपिकाई एल्वुलाई, जो वहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। मतलब ये क्या काम करती है, इसका काम जो होता है ना, इसका काम होता है डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, मतलब विसरण और निस्यंदन, इस उत्तक का कार्य होता है। इस उत्तक का मेन कार्य अगर लिखना चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो, एक कार्य लिखना। इसका जो कार्य है ना मेन, वो इसका कार्य बंद कर लो, ठीक है। तो इसका कार्य क्या होता है, इसका मेन कार्य होता है एक तो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन यानी विसरण। विसरण हम पढ़ चुके हैं, पदार्थ का अधिक सांद्रता कम सांद्रता को जाना। वह फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन है ना, फिल्ट्रेशन, इसका मतलब निस्यंदन, छानने का। तो श्योर है कि ये कहाँ पर पाई जाती है, एग्जाम्पल की बात करें कहाँ पर होती है। एक तो होती है विसरण, तो आप जानते हो कि फेफड़ों की लास्ट की अवस्था, फेफड़ों की अंतिम संरचना, जो गुब्बारे के समान होती है, गुब्बारे के समान, उसे क्या बोलते हैं, एल्वुलाई या कूपिका या वायु कोष्ठ, कोष्ठ, ये सब इसी के नाम है। इनकी परत, इनकी आंतरिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। एल्वुलाई की जो परतें होती है, कौन सा उपकला उत्तक होती है, ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो फिर ये दे देगा 4 प्रकार, सल की दे देगा, स्तंभाकार, घनाकार, ऐसे प्रकार दे देगा, तो है ना, में उपस्थित, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो ये लिख सकते हो। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल आप जानते हो, जो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन उत्सर्जन इकाई, नेफ्रॉन के बॉमेन संपुट में, बॉमेन कैप्सूल, संपुट यानी कैप्सूल में, ठीक है, बॉमेन संपुट में। इसके अलावा जो हमारा हृदय है, लसिका ग्रंथियां हैं, उनकी आंतरिक परत भी बनाता है। तो और एग्जाम्पल लिख सकते, ये क्या है, ये इधर है, दो एक और लिख दो ना। तो कहाँ कहाँ होती है, हृदय, लसिका, वाहिनियाँ, ठीक है, की आंतरिक परत, ठीक है, ये उत्तक होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, नेफ्रॉन के बॉमेन संपुट और एल्वुलाई में ये पाई जाती है, इसे स्पेशल याद रखना है आपको, ठीक है। या ये याद रखना है, डायरेक्ट पूछेगा ये यहाँ से ये, बस, ठीक है, इसे लिखो, आप करते हो।